अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, शिकम मादर में आने के बाद से आदमी गोया कि अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। फिर उसकी विलादत होती है और बचपना होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो गोया कि यह इंसान रब की तरफ पहुँचने में लगा हुआ है। कदम ब कदम, मंजिल ब मंजिल, साअत ब साअत, लम्हा ब लम्हा वो आगे बढ़ रहा है। तो इंसान को हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की जितनी सांसें गुज़र रही हैं उतना हम आगे बढ़ रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा उसको अपने अखलाक और आदात को संभालने की कोशिश करते रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लापरवाही और गफलत में जो मिजाज बन जाता है उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह तौफीक दे दे, हौसला पैदा कर दे तो बदल जाता है। इंसान अज़्म कर ले, इरादा कर ले तो यकीनन बदल जाएगा मिजाज, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए जब भी इंसान की शऊरो आगही उसको आ जाए तो उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए और बुरे से बचना चाहिए। ख़ास तौर से उन लोगों और उन जमातों, उन गिरोहों और उन दोस्तों से बचना चाहिए जिनका अखलाक बेहतर ना हो, किरदार बेहतर ना हो, जिनकी ज़िंदगी के लम्हात सुबह और शाम, शब और रोज़ वाही तबाही में गुज़र रहे हों, या ज़ाहिरी एतबार से ज़िंदगी के लम्हात जिनके सही हों लेकिन खामोशी के साथ कोई बुराई उनके अंदर दर आई हो, तो हमें ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से बचना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा नासमझी में कोई इंसान नहीं चाहता कि वो गलत लत का शिकार हो। कोई नौजवान नहीं चाहता कि बुरी आदत का वो शिकार हो, लेकिन होता क्या है, कभी शौक़ में, कभी दोस्त का दिल रखने के लिए, कभी साथियों की खुशी के लिए और कभी नासमझी में गलत चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और फिर वही होता है कि छूटती नहीं मुंह से लगी हुई, छूटती नहीं मुंह से लगी हुई। बहुत से लोग हज़ारहा कोशिश करते हैं और रोज़े रखते हैं,
और बहुत सी चीज़ों का एहतियात करते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद फिर वो आदत लौट आती है। तो ख़ास तौर से हमें हमारे बच्चों को, नौजवानों को और हमारे वो बड़े जिनकी उम्रें तो बढ़ गई हैं लेकिन किसी नेक अल्लाह वाले की सोहबत उन्होंने इख्तियार नहीं की है, मस्जिदों में 5 वक्त हाजिरी नहीं देते हैं, उन्हें भी बुरी सोहबत से बचना चाहिए। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बचपने की गलती की इस्लाह हो जाती है, लेकिन जो 40 के बाद जो गलती इंसान गलत रास्ते में पड़ जाता है, जो कैरेक्टर उसका उलझ जाता है, उसकी इस्लाह बहुत मुश्किल होती है। और जिस तरह से नई उम्र के लड़के साथियों की वजह से, दोस्तों की वजह से गलत लाइन में पड़ जाते हैं, उतना ही इम्कान है उन बड़ों का गलत रास्ते में पड़ने का जो बड़े बिल्कुल फारिगुल बाल हैं, जिनको खाली टाइम पास करना है। बहुत इम्कान है। अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम यानी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। आपने इरशाद फरमाया कि मिस्लुल जलीस सालिही, नेक अगर हम किसी से दोस्ती करें तो देखें कि हमारा यह साथी नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। एक मेयार बनाओ दोस्त बनाने का, दोस्त बनाने का एक मेयार बनाओ। कम से कम ये मेयार तो होना ही चाहिए कि हमारा साथी जो कॉलेज में जाता है, जब दोपहर में इंटरवल होता है तो ये करीब की मस्जिद में हमारे साथ नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है। तो आपका इरशाद क्या है? इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है, अल-मर्उ मअ मन युखालिल, कि आदमी का अंजाम उसके साथ होगा जिससे वो दोस्ती गाड़ के रखा है। और एक शायर कहता है कि अनिल मर्इ ला तसअल वसल अन करीनिही फकुल्लु करीनिम बिल मुकारिनी यक्तदी, कि इंसान के बारे में, उसकी हालात के बारे में उससे मत पूछो, उसके दोस्त को देख लो जिससे उसकी दोस्ती है। तो दोस्त जिस ढर्रे पे होगा, जिस डगर पे होगा, वो भी उसी ढर्रे और डगर पे होगा। इस वास्ते कि दोस्त की बात मानता है और उसकी इक्तिदा करता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है कि मिसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू, कि बुरी संगत, बुरी सोहबत, अच्छी संगत, अच्छी सोहबत, बुरी संगत, बुरी सोहबत की मिसाल कहामिलिल मिस्की व नाफिल कीर, जैसे कोई मुश्क लेके जा रहा हो, किसी के पास मुश्क हो या मुश्क की दुकान हो, उसकी खुशबू की, इतर की, परफ्यूम की, व नाफिल कीर, दूसरा व नाफिखिल कीर, और दूसरा भट्टी सुलगा रहा, भट्टी, लोहार भट्टी सुलगा, लोहार भट्टी सुलगाता है, उसमें आग धोंकता है उसको, फिर उसको तेज करता है, फिर उससे लोहे को गर्म करता है, उससे हथौड़े मारता है। तो हमने क्या ऐसा फरमाया कि अच्छा जो साथी है वो मुश्क जो लेके जा रहा है, और बुरा साथी जो भट्टी सुलगा रहा है। आपने साथ फरमाया आगे, फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहदिया का, जो मुश्क उठाए हुए है, इतर जो उठाए हुए, या जो इतर की दुकान चला रहा है, इतर का बाकड़ा चला रहा है, वो या तो तुम्हें कुछ गिफ्ट कर देगा, हदिया दे देगा, वह इम्मान तुम तामिन हो, और या तो तुम उससे खरीद लोगे।
व इम्मा अन तजिदा मिन्हु रिहन तय्यिबा, और अगर न उसने तुमको गिफ्ट किया न तुमने खरीदा, लेकिन उसकी दुकान पर उसके साथ बैठने का ये फायदा हुआ कि तुमको अच्छी खुशबू मिली, अच्छी खुशबू मिली। वो देगा तो भी इतर ही देगा, तुम लोगे तो इतर ही लोगे, और नहीं तो अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसकी मिसाल है? अच्छे और नेक साथी की, अच्छे और नेक साथी की। हमारे नौजवान इसको गौर से सुन लें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब शिकायतें आती है अपने पास कि मौलाना इस मौजू पर भी बात कीजिए, बहुत दिन हो गए आपने बात नहीं किया है। और उन घरों से शिकायतें आती हैं जिन घरों के रहन सहन का मेयार बहुत आला है। तो हमारे नौजवान खास तौर से किसको दोस्त बनाते हैं, किसको साथी बनाते हैं, गौर करें। और आगे इरशाद फरमाया वह नाफी है, उसके बारे में आपने क्या फरमाया कि वो भट्टी सुलगाने वाला का, और भट्टी सुलगाने वाला इम्मा युहरिका सियाबका, वो धोखे का भट्टी अपनी, तो या तुम्हारे कपड़े को जला दे